चुप्पियों की हवेली, भाग 1। सच्चाई का पहला पर्दा, आरव का सवाल और भूमिका की हिम्मत। हवेली की दीवारें कुछ कहती हैं। सरायपुर गांव की उत्तर दिशा में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, चौधरी हवेली। उसका हर कोना इतिहास से लिपटा हुआ था और उसकी दीवारें जैसे हर चुप्पी को चुपचाप निगल जाती थीं। वहां रहते थे ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी गायत्री देवी, बड़ा बेटा राजीव, बहू भूमिका और सबसे छोटा बेटा आरव। इस हवेली की चुप्पी किसी राज की तरह थी, जिसे कोई खोलना नहीं चाहता था और जिसे कोई जानना नहीं चाहता था, सिवाय एक के, आरव। आरव की बेचैनी। 22 साल का आरव पढ़ाई में तेज, दिल से सच्चा और आंखों में जिज्ञासा लिए हर बात को गहराई से सोचने वाला लड़का था। मगर पिछले कुछ महीनों से उसकी रातें बेचैनी में कट रही थीं। एक रात जब हवेली के सभी कमरे अंधेरे में डूबे थे और सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही थी, आरव अपनी बालकनी से चुपचाप नीचे के आंगन को देख रहा था। उसके दिमाग में घूम रहा था वो सवाल जो सालों से उसके दिल में था। भाभी और भैया की शादी इतनी जल्दी क्यों हुई, और सब रस्मों के बिना? सुबह की शुरुआत और एक चाय। अगले सुबह जब हवेली में तुलसी के पास दिया जल रहा था और गायत्री देवी आरती गा रही थीं, भूमिका रसोई में चाय बना रही थी। आरव चुपचाप पीछे आकर खड़ा हो गया। भाभी, उसने धीरे से कहा। भूमिका मुस्कुराई। जाग गए नवाब साहब, आज इतनी सुबह? एक बात पूछनी है आपसे, और आज नहीं तो कभी नहीं। भूमिका की हंसी गायब हो गई। पूछो आरव। आरव की आंखों में दृढ़ता थी। आप और भैया की शादी अचानक क्यों हुई? मां ने भी कभी कुछ नहीं कहा और नहीं पिताजी ने। भूमिका की आंखों में जैसे अतीत की धूल उड़ने लगी। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। आरव, भूमिका ने कहा, कुछ बातें हवा में होती हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला चाहिए, और तुम्हारे इस सवाल ने पहली बार मुझे सुना है। तो सच क्या है भाभी? आरव ने जिद्दी लहजे में पूछा। भूमिका ने चाय की ट्रे टेबल पर रख दी और कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारे भैया से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज में नहीं, हवेली में ही हुई थी। लेकिन जो रिश्ता बाहर से नजर आता है, वो भीतर से वैसा नहीं होता। अतीत की परतें खुलती हैं। 5 साल पहले जब भूमिका की बड़ी बहन सोनाली इस हवेली में टीचर बनकर आई थी, वो आरव और राजीव दोनों को पढ़ाती थी। तभी भूमिका कभी कभार अपनी बहन से मिलने आती थी। वो हवेली की शांति और आदर सत्कार से प्रभावित थी। राजीव, जो तब एक स्थानिक नेता बनने की कोशिश कर रहा था, भूमिका के सौंदर्य और मासूमियत पर मोहित हो गया। एक दिन उसने भूमिका से कहा, तुम इस हवेली की बहू बनो, यही मेरा फैसला है। भूमिका हंसी थी उस वक्त, लेकिन अगले ही महीने सोनाली को किसी अज्ञात कारण से स्कूल से निकाल दिया गया और उनके पिता को सरकारी नौकरी से सस्पेंड। जब जबरदस्ती बन गई मजबूरी। भाभी, ये कैसा इत्तेफाक था? आरव ने चौंकते हुए पूछा। इत्तेफाक नहीं था आरव, ये एक नियोजित खेल था। भूमिका का गला रुंध गया। राजीव ने मुझे साफ कहा था, अगर मैंने शादी से इनकार किया तो मेरे पिताजी की नौकरी चली जाएगी और सोनाली को बदनाम कर दिया जाएगा। आरव की आंखों में ज्वालामुखी फूट पड़ा। मतलब आपने डर से शादी की? हां आरव, मैं मजबूर थी, पर उस दिन से मेरे अंदर हर दिन एक हिस्सा मरता रहा। मां की चुप्पी और पिताजी की झुकी नजर। क्या मां पिताजी को पता था इस बारे में? भूमिका चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मां सब जानती थीं। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि इस हवेली की इज्जत अब तुम्हारे कंधे पर है। और पिताजी? वो कुछ नहीं बोले, बस शादी वाले दिन मेरी तरफ देखा तक नहीं। आरव का विश्वास टूट गया। इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी झूठ के ऊपर खड़ी है? नहीं आरव, झूठ तो हवेली के भीतर है, लेकिन तुम सच्चाई हो। तुम्हारे अंदर सवाल करने की हिम्मत है। अंतिम रात का संकल्प। उस रात आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वो जानता था कि यह तो केवल सच्चाई का पहला पर्दा था। अब उससे बड़ी लड़ाई है, सच को जिंदा रखने की। भूमिका, जो अब तक सिर्फ एक भाभी थी, अब उसकी नजरों में एक योद्धा बन चुकी थी। भाग 1 समाप्त। सच्चाई की पहली परत खुली। अगले भाग में भाग 2, चुप्पियों की जड़, गायत्री देवी का अपराध बोध और राजीव का असली चेहरा।